नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से चर्चा विद मुकेश में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आपातकाल के ऊपर। इससे पहले के एपिसोड में हमने चर्चा की थी आपातकाल की पृष्ठभूमि के ऊपर कि वो क्या पृष्ठभूमि थी, किन कारणों से आपातकाल लगाया गया था। इन सब के बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया। अब हम चर्चा करेंगे कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं थी जिनके जो हुई और उसको काला अध्याय क्यों कहते हैं। दोस्तों, अगर जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने मेरे पिछला वीडियो जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ नहीं देखा है तो कृपया मेरे चैनल पर जाकर देखें, आपको शायद पसंद आएगा। और दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं अपन के वो कारण। तो अपन ने जान लिया कि क्यों आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान क्या हुआ था, इस सब के बारे में। तो दोस्तों, जब 25 जून को मध्य रात्रि में राष्ट्रपति जी ने ऑर्डिनेंस पे साइन किए, सुबह इंदिरा जी ने उसको अनाउंस किया पब्लिक को, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। दोस्तों, 25 जून की मध्य रात्रि से ही देश के सारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी चालू हो गई। उस समय के सारे बड़े नाम, सारे बड़े जो नेता अपोजिशन के नेता थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया। जैसे अब बोले अटल जी का गिरफ्तार, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, बहुत सारे जितने नाम आप ले सकते हैं, सभी लोग उस समय बड़े नेता सारे गिरफ्तार हुए थे जो अपोजिशन के लीडर थे। अच्छा, अब मैं ये कहूं कि अपोजिशन के लीडर ही गिरफ्तार हुए थे, ऐसा नहीं है, बल्कि यहां ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा कि इंदिरा जी के जो विरोधी थे, वेदर दे आर इन कांग्रेस और आउट ऑफ द कांग्रेस, जितने लोग थे, मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि उस समय इमरजेंसी के दौरान जो गिरफ्तारी हुई थी उनमें कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर, बाद के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर जी, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। आपके युवा तुर्क कहलाते थे, युवा तुर्क में मोहन धारिया जी की गिरफ्तारी हुई, मोहनलाल सुखड़िया की हुई, रामधन की हुई, ये सब कांग्रेस के नेता थे, इन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। तो ये सारी चीजें, ये सब जो है तो सभी नेता जेल में चले गए। अच्छा, और क्या हुआ, सबसे बड़ा जो कानून था एक लागू किया गया जिसका नाम था मीसा। मीसा के अंदर में जिसको सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं थी, जिन पे कोई जमानत की व्यवस्था नहीं थी। मतलब आपको अगर एक बार अरेस्ट हो गए तो आपको, और अनिश्चित काल के लिए अरेस्ट किया गया, जिनमें मेरी याद में शायद ही कोई जिसको किसी को जमानत नहीं मिली कोर्ट या कहीं से, तो शायद वो प्रावधान ही नहीं था। अब उन लोगों की सबकी गिरफ्तारी हो गई, मीसा का कानून हुआ, सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गया, 40वां संशोधन आया, 41वां संविधान संशोधन आया, जिसमें हमारे सारे मौलिक अधिकार थे उस पब्लिक के, वो सब खत्म कर दिए गए। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान ही एक 42वां संशोधन आया जिसमें संविधान की मूल आत्मा थी उसको भी बदल दिया गया। तो दोस्तों, इतनी सब चीज होने के बाद में सारी चीज, अच्छा एक चीज और बताना आपको यहाँ पे जरूरी समझता हूं कि जब आपातकाल लगा तो आपातकाल में उस समय के श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे छोटे, संजय गांधी जी। अब संजय गांधी जी कौन, हमारी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री हैं, मेनका गांधी जी, उनके पति, अभी के जो सांसद हैं वरुण गांधी, उनके पिता, और वो इंदिरा जी के सुपुत्र थे। और वो उस समय इमरजेंसी के दौरान सत्ता के सबसे बड़े केंद्र बन के उभरे। तो जो कुछ बाद के निर्णय हुए, अच्छे हुए बुरे हुए, जो भी वो अपन बुरे में गिनते हैं, अच्छे में जो भी गिने, वो निर्णय उनके द्वारा किए गए। तो वो उस समय के सत्ता के, मतलब प्रधानमंत्री, हाउस, पीएमओ, उनकी निगरानी में ही चलता था, ऐसा कहा जाता है। अब इन सब चीजों के बाद में क्या हुआ कि जो सारे अधिकार तो खत्म हो ही चुके थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई थी, अखबारों के ऊपर में सेंसर, देखिए आज के जैसे अपन न्यूज चैनल देखते हैं, ये सब चीजें तो तब थी नहीं, इतना ज्यादा मीडिया पावरफुल नहीं था। सबसे पावरफुल मीडिया क्या था, अखबार। तो अखबार के हाउस जितने अखबार थे उन सब के ऊपर में सेंसरशिप लगा दी गई। हर बड़े अखबार के बाहर ऑफिस में एक अधिकारी बिठा दिया गया और उसको ये निर्देश थे कि जो सत्ता के, सरकार के हित के पक्ष के जो न्यूज है, समाचार, वो तो छपेंगे, लेकिन अगर सरकार विरोधी है, कांग्रेस विरोधी है, इंदिरा जी के विरोध में है, तो ये सब अखबार में नहीं छप सकते। यहां तक की ये स्थिति आ गई थी।
दूसरी की चीज बात करें, आकाशवाणी था, सरकारी था। सरकार का नियंत्रण आज भी है आकाशवाणी पे, तब भी था। वो सरकारी भोंपू था, वही भाषा बोलता था जो सरकार बुलवाती थी। वहाँ के अधिकारी जो बोली जाती थी, सरकार बोलती थी, वही बोलते थे। तो जब पब्लिक के पास में हकीकत की जो थी उस समय की ग्राउंड रियलिटी, वो पहुंचना ही बंद हो गई थी। लोगों को मालूम ही नहीं था कि देश में क्या हो रहा है, क्योंकि वो उनके पास कोई माध्यम ही नहीं बचा था। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। अब एक आपको, चूंकि हम लोग बॉलीवुड से बहुत ज्यादा परिचित हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री पर भी इन सब चीजों का प्रभाव था। आप फिल्म नहीं बना सकते थे बिना उनसे पूछे, सारी चीजें थी। कुछ फिल्में बनी, एक नाटा जी ने फिल्म बनाई थी किस्सा कुर्सी का, वो बन गई पूरी और वो डब्बे में चली गई नाटा जी, शायद मेरे ख्याल से उनको भी जेल हुई थी, बट आई एम नॉट श्योर। वो हुई थी। आंधी फिल्म बनी, आंधी फिल्म को बंद कर दिया गया। सारे अभिनेताओं पे, सारी चीज़ों पे, अभिनेत्रियों पर प्राइवेट पार्टीज में संजय गांधी के जाने के लिए, वहाँ परफॉर्म करने के लिए दबाव बनने लगा। जो नहीं मानता था उसको काम मिलना बंद हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि किशोर कुमार बहुत बड़े गायक हुए हैं, हमारे यहाँ के प्लेबैक सिंगर, उनको उस बीच में उनके ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वो गाना नहीं गा सकते थे। इतनी तक ये सब चीजें हुई थी। ये कब हुई? इसके आपातकाल के दौरान। ये पीरियड चला आपका 77 तक, लगभग 19 से 20 महीने तक। जनवरी आते आते आपातकाल में उन्होंने, इंदिरा जी ने उस पर निर्णय लिया कि उनकी जो सलाहकार मंडली थी, उन्होंने कहा कि आप चूंकि, अच्छा देखिए, कुछ चीजें जैसे ये चीज हो रही है, ये कुछ वो थे एक, जैसे इस समय के बीच में जैसे सब प्रतिबंध लगाए गए थे, सब चीज हुई थी। नसबंदी का दौर चला, आपने सुना होगा नाम। नसबंदी अच्छी हो सकती है, अच्छी हो सकती थी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हो सकता है जरूरी हो, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो बहुत गलत ढंग से हुआ। जो मिला, अब चूंकि लोगों ने संजय गांधी जी को खुश करने के लिए, चूंकि उनकी जो आइडिया था, उनको खुश करने के लिए जबरन नसबंदी चालू कर दी। लोगों को जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी भी हो गई, जो माइनर हैं उनकी भी हो गई। तो ये सब चीजें हुई। जबरदस्ती कैंप, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जबरदस्ती नसबंदी करने के लिए प्रेरित किया गया, उन पर दबाव डाले गए। तो ये सब चीजें चली। तो ये इन सब चीजों से थोड़ा सा माहौल बहुत खराब हुआ। एक चीज थी कि जैसे अब चूंकि डर का माहौल था, तो डर में अनुशासन दिखने लग गया था। ट्रेनें जो रेलवे की अभी भी शायद बहुत कम समय पर, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक चलती हैं, बीच में बहुत लेट चलती थी, लेकिन इमरजेंसी टाइम में वो सब चीज़ें टाइम से चलने लग गई थी। तो लोगों ने इंदिरा जी के सामने ये प्रेजेंट किया कि आपका शासन तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब आप, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, चूंकि पिछले आम चुनाव 1971 में हुए थे, 1971 के बाद में जो अगले चुनाव ड्यू हुए वो 1976 में हुए। चूंकि इमरजेंसी लागू हुई थी, आपातकाल लागू हुई थी, इंदिरा जी की सरकार ने उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए चुनाव। तो अब वो जो 76 में चुनाव होने थे वो तो हुए ही नहीं, आम चुनाव हुए ही नहीं है। जो सरकार जो चल रही है लोकसभा, वो ही चलेगी। तो इतिहास का पहला कार्यकाल था वो लोकसभा का, जो 6 साल से ऊपर चला है, लगभग 6 साल। बाकी के सब 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उस लोकसभा का कार्यकाल 6 साल चला। 77 में, जनवरी 77 में उन्होंने निर्णय लिया, इंदिरा जी ने, जो सब चीज़ों ने लोगों ने सुनाया कि अब तो बहुत बढ़िया माहौल है, सरकार आपके पक्ष में, अपन चुनाव में जाके मैंडेट ले सकते हैं। तो सब उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी, आपातकाल हटाने की घोषणा कर दी। चुनाव यहां पे आके आपातकाल समाप्त हो गया। ये चर्चा हुई काय के बारे में दोस्तों, कि ये आपातकाल में हुआ क्या था। अब आपातकाल के बाद आम चुनाव हुए 77 में, इसके बारे में चर्चा अपन अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।